पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। इस टेंस की पहचान है जिन जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, दिया था, गया था, ई थी आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। इस टेंस में दो उपवाक्य होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्लासेज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लासेज का होता है। जैसे एग्जाम्पल, वह खाना खा जैसे वह खाना खा चुका था, या तुम्हारे आने से पहले वह खाना खा चुका था, या वह खाना खा चुका था। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हैड। वर्ब हैड। रूल्स नंबर 1। रूल्स नंबर 1, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू तथा एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ हेड लगाते हैं। रूल्स नंबर 2। इस टेंस में मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। रूल्स नंबर 3। पूर्व या पहले के लिए बिफोर लगाते हैं। पश्चात या बाद के लिए आफ्टर लगाते हैं। रूल्स नंबर 4। इस टेंस का निर्माण इस प्रकार होता है: पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिफोर या आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस इस प्रकार होता है। अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य बनाने का सूत्र है सूत्र नंबर 1 है कर्ता प्लस हेड प्लस मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष वाक्य। जैसे एग्जाम्पल, वह खाना खा चुका था।
जैसे वह खाना खा चुका था तो करता क्या है, वह, तो ही, फिर हैड, ही हैड प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या, खा, थर्ड फॉर्म, eaten द, कर्म क्या, खाना, फूड, फूड। अब सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 2, जैसे सूत्र नंबर 2 है, इसका सूत्र है प्रिंसिपल क्लास प्लस हेड प्लस मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस सबऑर्डिनेट क्लासेज प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल, तुम्हारे आने से पहले वह खाना खा चुका था, तो तुम्हारे आने से पहले ये वाक्य बनेगा ये वाक्य बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये वाला वाक्य बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसको बनाएंगे पहले ए वाला, तो ही हैड ईटन द फूड, पहले, आफ्टर या बिफोर, बिफोर पहले, अब इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट वाले को, योर मुख्य क्रिया क्या, आना, क्या लगेगा, कैम, ये वाक्य बनेगा ही हैड ईटन द फूड बिफोर योर कैम। देंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो जैसे अफर्मेटिव में 2 सूत्र थे, ऐसे नेगेटिव में भी 2 सूत्र हैं। तो सूत्र नंबर 1, नंबर 1, कर्ता प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष वाक्य। जैसे एग्जाम्पल, मैं स्कूल नहीं जा चुका था, तो करता मैं, आई हैड नहीं, नॉट मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म जा, गॉन टू स्कूल, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। सूत्र नंबर 2, प्रिंसिपल क्लासेज प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म
प्लस कर्म प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस सबऑर्डिनेट क्लासेज प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे आने से पहले मैं स्कूल नहीं जा चुका था, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पहले पास्ट परफेक्ट में आई हैड not gone to school। पहले के लिए before your came। I had not gone to school before your came। अब है अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें वाक्य पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा। जैसे वाक्य होगा तो वाक्य के पहले ही प्रश्नवाचक शब्द आएगा। तो इसका सूत्र है हेड प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष वाक्य प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल क्या राकेश पत्र पढ़ चुका था? तो सबसे पहले क्या लगेगा? हैड राकेश करता क्या है? राकेश मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो मुख्य क्रिया क्या? पढ़ना। रीड कर्म क्या? पत्र। रीड द लेटर। सूत्र नंबर 2 हेड प्लस प्रिंसिपल क्लासेज प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस सबऑर्डिनेट क्लासेज प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल क्या तुम्हारे जाने से पहले राकेश पत्र पढ़ चुका था? तो हैड फिर ये वाक्य बनेगा पास्ट परफेक्ट। तो राकेश मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म तो पढ़ना। रीड द कर्म लेटर पत्र। लेटर पहले के लिए बिफोर
तो अब जीवन है तुम्हारे जाने, तो योर वेंट प्रश्नवाचक चिन्ह। हैड राकेश रीड द लेटर बिफोर योर वेंट। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका सूत्र नंबर 1 है हैड प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष वाक्य प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल, क्या मैं पानी नहीं पी चुका था, तो हैड कर्ता आई नॉट मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म नॉट ड्रंक द वाटर। कर्म हो गया इसका पानी, तो वाटर। सूत्र नंबर दो हेड प्लस प्रिंसिपल क्लासेज प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस सबऑर्डिनेट क्लासेज प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल, क्या हुआ है, फल खाने के बाद सोहन नहीं सो गया था, तो ए वाला वाक्य जो ए बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। और ए वाला वाक्य ए बनेगा परफेक्ट टेंस में। क्या हुआ है, फल तो इतना वाक्य बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और यहाँ से ये क्या सोहन नहीं सो गया था, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, यहाँ डिड सोहन नॉट स्लीप बाद आफ्टर he had eaten the fruits। प्रश्नवाचक चिन्ह। Did Sohan not sleep after he had eaten the fruits? अब इसके बाद
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका सूत्र है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हेड प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष वाक्य प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल, मैं खाना क्यों खा चुका था। जैसे एग्जाम्पल, मैं खाना क्यों खा चुका था, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें, क्यों, तो वाई, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, हैड, फिर कर्ता, कर्ता क्या, मैं, तो आई, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो मुख्य क्रिया क्या, खा, ईटन, फिर कर्म, ईटन द फूड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, वाई हैड आई ईटन द फूड। सूत्र नंबर 2, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हेड प्लस प्रिंसिपल क्लासेज प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस सबऑर्डिनेट क्लासेज प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने क्या खाया था, तो ये वाक्य बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में ए बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो पहले ए बनेगा, व्हाट हैड, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या थे, क्या, तो व्हाट, सबसे पहले प्रश्न, फिर हैड, फिर प्रिंसिपल क्लासेस क्या, मुकेश, मुकेश प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो मुख्य क्रिया क्या है, खाया, ईटन बिफोर योर स्लीप, लेफ्ट प्रश्नवाचक चिन्ह, व्हाट हैड मुकेश ईटन बिफोर योर स्लेप्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह, ए वाक्य बने। अब है इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, दोहरा प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते दोहरा प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र नंबर 1, नंबर 1, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हेड प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष वाक्य प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल, वह
वह किताब क्यों नहीं पढ़ चुकी थी। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या, वाई, फिर हैड, फिर इसके बाद कर्ता, वह है स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग सी, फिर इसके बाद नॉट नहीं के लिए, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म पढ़ना तो रीड रीड रीड, फिर इसके बाद कर्म किताब बुक, प्रश्नवाचक वाई हैड सी नॉट रीड द बुक। सूत्र नंबर 2।